तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम है आपका देव जी के ट्रिक है, जहां पर आपको पीडीएफ भी भेज दी जाती है ताकि आप लोग और अच्छे से रिवीजन करिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट करिए, वन का ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका नाम है दोरजे आंगचुक। क्या नाम है इनका? नाम है ऑप्शन बी हो जाएगा दोरजे आंगचुक। इसका आंसर है बी नंबर है राइट हो जाएगा। ये जो आपके भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के इंजीनियर हैं, ये जो आपके हैं लद्दाख के इंजीनियर हैं, ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है। चलिए यहां पर देखिए, टू का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? टू नंबर में यहां पर बी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। याद रखिए उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है। चलिए बताइए भाई, सभी लोग बताइए। हम एग्जाम डेट इसमें लिख दे रहे हैं, नहीं तो बच्चे परेशान कर लेंगे। क्लियर है? चलिए भाई हम लिख दे रहे हैं ना, बच्चे परेशान कर लेंगे। अब इसे हमको कर देते हैं, पिन कर देते हैं, ठीक है। चलिए हमने पिन कर दिया, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, नहीं बच्चे परेशान हो जाते हैं। चलिए कह रहा है देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कौन है? बेंगलुरु में बनाया गया है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो थ्री का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रखिए सी नंबर है एम विश्वेश्वरैया। क्या? एम विश्वेश्वरैया इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। चलिए तो देखिए आपका फोर का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर है कि डॉक्टर वैक्टम अय्यर लक्ष्मणन, नौजी सिंह ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मार्चेंट। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। चलिए फाइव का ऑप्शन बनेगा बी नंबर उत्तराखंड। याद रखिए ये आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या आपके जो पुष्कर सिंह धामी थे, ये 11 दिसंबर 2021 को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया था। कब किया था? 11 दिसंबर 2021 को किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को जो कि 18 प्लस योग्य हैं, अर्थात 18 प्लस के ऊपर वाले जो जितने लोग भी हैं, कोरोना वैक्सीन को दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पर देखिए सिक्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट सी हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन है आपका? हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है। चलिए श्रेष्ठ योजना का जो संबंध है दोस्तों किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सभी लोग नोट करिए, 7 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक आवासीय शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर जो आपका बन जाएगा ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है। चलिए 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सभी लोग नोट करिए, यहाँ पर 11 का ऑप्शन ये आपके ग्वालियर में किया गया दोस्तों। याद रखिए 11 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 8 का जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा, ग्वालियर में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में दुनिया की पहली 100% या 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन सी बन गई है। ये दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बनी है। राज्य नहीं पूछा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आपसे देश पूछा गया है, ऑप्शन में भी देश दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा दुबई सरकार दोस्तों। कौन? ये आपकी दुबई सरकार है जो कि 100% पेपरलेस आपकी हो गई है। यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने की मंजूरी दे दिया है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरी इच्छा भर गई है अब जिंदगी से, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर कह रहे हैं इच्छा मृत्यु हो गई है, जाओ तुम्हारी मर्जी है तो मरो जाके, है ना। आपको सुविधा भी कर दिया है, आप मशीन के साथ माध्यम से मर सकते हो। वहाँ पर आपको दर्द भी नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा कि कब हम प्यारे हो गए भगवान के, है ना। तो यहाँ पर देखिए 10 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा स्विट्जरलैंड, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है। चलिए क्वालिटी थोड़ा बढ़ाइए, अब यहाँ पर जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका 11 का ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है। 11 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर INS राजपूत। दोस्तों क्या बनेगा, INS राजपूत, इसका आंसर राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन का जवाब अगर हम आपसे पूछें तो आप लोग इतने होशियार हो कि जवाब दे दोगे सर इसका आंसर डी बनेगा। क्या बनेगा, डी नंबर बनेगा, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हो गए हो। यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखो कह रहा है सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो देखो दिया गया है अदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, उलाक ओजोग जर्मनी के चांसलर हैं, कैथरीन रसेल यूनिसेफ के हैं, गोपी गोपीनाथन IMF के क्या है प्रमुख हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से आज नहीं दिया गया है, इसको क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बस गया था कि सर की सीरीज में कोई भी क्वेश्चन आता है अगर 4 ऑप्शन वाले तो सब में डी होता है। याद रखिए यहाँ पर इसका आंसर डी जरूर बनेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है इनमें कौन सुमेलित नहीं है। तो देखो भाई, जो अदामा बैरो हैं ये आपके गाम्बिया के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, ओलाफ स्कोज जर्मनी के चांसलर हैं, कैथरीन रसेल यूनिसेफ की प्रमुख हैं, लेकिन गीता गोपीनाथन किसकी प्रमुख हैं। चलिए बताइएगा, गीता गोपीनाथन जो हैं वो किसकी प्रमुख बनी हैं। तो याद रखिए ये IMF की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट बनी हैं, मतलब इसका जो आंसर बनेगा, अरे IMF की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट बनी हैं, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिस्ट का पद छोड़ रही हैं गीता गोपीनाथन। ये भी सही है क्या भाई, क्यों भाई इसका जो आंसर है ये भी आपका राइट हो जाएगा क्या। ये IMF में बनी है, ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। देखो भाई यहाँ पर ये बनी है, ये गीता गोपीनाथ ये बनी कब थी, यहाँ पर देख लेते हैं, ये 2019 में है भाई, 2022 में शायद इनका चेंज हो गया है, 2022 में कुछ चेंज हो गया, इसके पहले आपकी बनी रही थी, अब यहाँ पर चेंज हो गया 2022 में, अब यहाँ पर क्या है, अब ये नहीं है, पहले थी, है ना, इस कारण ये डी नंबर आपका गलत दिया गया है। ठीक है, बदल गई हैं दोस्तों, यहाँ पर बदल गई हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिएगा, मिथिला मखाना को GI टैग दिया है भाई 13 नंबर में, तो आप कहेंगे मिथिला कहाँ पर है, आपके बिहार में है, ऑप्शन क्या बनेगा आपका ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर एलन मास्क, किसे, एलन मास्क, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया है। चलिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया है, तो भैया किया किसको है। यहाँ पर 15 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर, इनका नाम है बालकृष्ण दोषी, बहुत चर्चा में रहे थे, ये वास्तुकार हैं आपके बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। चलिए अब इसमें आप क्या कहेंगे, डी मत लगाइएगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या होगा, तो याद रखिए वर्ष 2020 का जो 56वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो नीलमणि फूकन को मिला था, जो कि जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। वर्ष 2021 का जो 17वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए है, मतलब इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह आपसे आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का जो हिस्सा है वो आपका कौन सा है। चलिए 17 का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा, तो याद रखिए कि आपका जो आंकड़ा आपका है सब्जी और फलों के लिए विश्व में निर्यात के मामले में 1.4% है। कितना है दोस्तों, 1.4%, इसका ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए भाई 18 का ऑप्शन हो जाएगा सिमोन बाइल्स, क्या सिमोन बाइल्स, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DAC ICTC IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है। इतना बड़ा नाम दिया है। जो भाई रामानुजन पुरस्कार 2021 जो दिया गया है किसे दिया गया था। 19 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा बी, नीना गुप्ता को, किसे, नीना गुप्ता, इसका ऑप्शन बी बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दुबई में आयोजित
FIDE विश्व शतरंज चैंपियन 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्रसन कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया है। उनका संबंध किस देश से है? देखिए भाई 20 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा नॉर्वे से। इनका संबंध कहाँ से है? ये नॉर्वे से है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? चलिए देखिए, आपका दिया है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। 21 को ऑप्शन हो जाएगा आपके उत्तराखंड में है। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर ए नंबर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 22 को ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिए पणजी में किया गया है। कहाँ पर? आपके पणजी में किया गया, गोवा की राजधानी पणजी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असाल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 2021 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिए आपके रूस के साथ। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, रूस के साथ किया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन ड'ओर 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन ड'ओर 2021 ये पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। तो कह रहा है आपसे कि पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनल मेसी ने 7वीं बार ये पुरस्कार जीता है। महिला वर्ग में बार्सिलोना की जो आपकी एलेक्सिया हैं, है ना, पुटेल लासा, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है महिला वर्ग में। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या है आपके सत्य दिए गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? चलिए 25 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, रुद्र। इसका नाम है रुद्र है। ये पहला स्वदेशी सर्वर है, याद रखिए राज्य मंत्री है राजीव चंद्रशेखर के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाजों में से पहला लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? इस पहले जहाज का दोस्तों नाम है यहाँ पर संध्यापक। क्या नाम है इसका? संध्यापक नाम है इसका। जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिएगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है जो केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण कर राजस्व हैं, इनके जो स्रोत हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम में तो माल और सेवा कर से सबसे पहले माल के और सेवा कर, फिर आपका निगम कर हो गया, इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया और लास्ट में आता है सीमा शुल्क। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों डी नंबर होगा। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बने तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा माल सेवा, इसके बाद निगम कर, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, फिर आपका सीमा शुल्क। ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरगुलो से सम्मानित किया है? ऐसे ऐसे पुरस्कार दिए हैं ना, मोदी जी ले भी नहीं पा रहे होंगे। चलिए 28 की अगर बात करते हैं भूटान का, याद रखें यहाँ पर जो आपका खोरलो पुरस्कार है ये आपके भूटान का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है दिसंबर 2021 के लिए किए गए नियुक्तियों में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए 29 नंबर में तो देखो मोहित जैन ये भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। प्रदीप कुमार रावत ये चीन में भारत के नए राजदूत हैं। कार्ल नेहमर ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर हैं। ग्रैम्बियन बोरिक ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नोट करिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कह रहा आपसे ये भारत में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है आपके 30 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपके तेलंगाना में। कहाँ पर है? आपके तेलंगाना। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के जो आपके चंद्रशेखर राव हैं इन्होंने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था 19 दिसंबर 2021 को। कब? 19 दिसंबर 2021 को किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
31 को ऑप्शन डी हो जाएगा 66वां स्थान है। क्या है? 66 स्थान इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियंस 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है? 32 को ऑप्शन देना है दोस्तों। ये देखिए ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए, हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया है? 33 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो नोट करिए, 33 को ऑप्शन सी हो जाएगा दिव्या हेगड़े। दिव्या हेगड़े इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, दिव्या हेगड़े। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत आपसे पूछा गया, जो मैंग्रोव वन है कितना परसेंट है? तो ये है 0.15%। कितना? 0.15%। मतलब देखा जाए 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का निकलेगा तो आएगा 0.15% होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 35 को ऑप्शन बनेगा ये नंबर दिल्ली पुलिस। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया का जो वार्ता हुई है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? 36 दिसंबर में। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर नई दिल्ली में। कहां पर? आपके नई दिल्ली में की गई। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है? तो चलिए भाई देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, और ये पुरस्कार जो दिया गया है नोट करिए, ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपके राजस्थान को दिया है। राजस्थान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? BWF विश्व चैंपियन 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? यहाँ पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए किदाम्बी, देखिए 38 का ऑप्शन बनेगा, ये नंबर बिल्कुल सही है। इनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत ये शटलर खिलाड़ी आपके हैं और रजत पदक इन्होंने जीता है ना। ये पहले आपके भारतीय आपके बने हैं। इसको ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? बेचारे किसान कैसे उड़ेंगे? आदमी तो उड़ नहीं पाता है, किसान कैसे उड़ जाएंगे? समझ नहीं आ रहा है। हवाई मार्ग से बताओ किसान क्या ले जाएंगे? अफीम ले जाएंगे फिर, क्यों भाई? अफीम ले जा सकते हैं, अफीम, चरस, गांजा, यही हो सकता है। और तो गेहूं गल्ला ले नहीं जा पाएंगे, वो ले जाएंगे तो फिर तो परेशान हो जाएंगे। क्यों भाई? किसानों को बनाया गया है, आदमी ले नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर बताओ गेहूं गल्ला ले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। चलिए 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर ई कुशल। क्या है? ई कुशल इसका ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। लालच दिया गया है भाई, लालच, है ना। चलिए किसान खुशी हो गए कि भैया हवाई मार्ग से सीधा यात्रा अब होगी, लेकिन बेचारे करे तो क्या करे किसान। चलिए कह रहा आपसे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो देखिए भाई आपका 40 ऑप्शन हो जाएगा। डी नंबर आपका कह रहा आपसे यहाँ पर 40 का डी नंबर पंजाब। कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया था? यह आपके पंजाब ने घोषित किया है। नोट करिए, पंजाब के मुख्यमंत्री थे जो आपके चरणजीत सिंह चन्नी, है ना। इन्होंने यहाँ पर भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। ये 25वीं आपकी कह सकते हैं जो आपकी रथ यात्रा थी, उसमें आपका क्या था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बना दिया गया है? तो देखो भाई यहाँ पर 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके भारत को बनाया गया है, यह 28 अक्टूबर को किया गया था, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है? उड़ान योजना देखिए नवंबर 2021 में पूछा है और ये शुरुआत किया है राजस्थान ने। याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, राजस्थान आपका किया है। और 19 नवंबर की अगर बात करें, 19 नवंबर को किया है तो आपके इंदिरा गांधी की जयंती पर किया है। इंदिरा गांधी की जयंती पर यह शुरुआत किया है 19 नवंबर को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से जेनिंग एंड
एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। 43 को ऑप्शन सी हो जाएगा 6000 करोड़ रुपए। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर 6000 करोड़। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। 44 का ऑप्शन हो जाएगा आपके वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम इसका जो ऑप्शन है, नोट करिएगा, आपके वियतनाम के साथ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। इनका नाम है गौतम राघवन। क्या नाम है इनका? नाम है गौतम राघवन। इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है। देखिए 46 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा आपका अवनी लेखरा है। इनका नाम है अवनी लेखरा को दिया गया है, जो निशानेबाज आपके हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है। 47 को ऑप्शन भी हो जाएगा आपका हरभजन सिंह। कौन भाई? हरभजन सिंह इसका ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर भी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। यह महारत्न कंपनी है, प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 48 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा सेल कंपनी आपकी जो है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है। चलिए ए नंबर बिल्कुल सही जवाब आया है, 5 वर्ष। क्या? 5 वर्ष यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है दोस्तों, याद रखिएगा, आपके आंध्र प्रदेश में हुई है। कहां पर? आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्या गया है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए भाई, पहले का जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके उत्तर प्रदेश सरकार, जिसको ऑप्शन आ रहा है, राइट हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए इसमें दिया है कि यह जो जारी करता है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा? तो आपकी नीति आयोग, वो भी राज्य में, है ना। अगला है बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और बड़े राज्यों में बिहार नीचे स्थान पर आपका, नीचे से दूसरे स्थान पर आपका रहा है। अर्थात जो दोनों पॉइंट आपको दिए गए हैं दोस्तों, ये दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन डी नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके नासा। याद रखिए ये नासा के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, जो कि साइके क्षुद्र ग्रह की क्या किया करेगा, अध्ययन करेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है। चलिए सभी को जवाब देना है और वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों। जितने लोग बाद में जुड़ते हैं या ऑफलाइन वीडियो देखते हैं भाई, तो ऑफलाइन वाले भी सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर देखो दिया गया है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22। यहाँ पर 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। याद रखिए हिमाचल प्रदेश ने आपका शानदार प्रदर्शन किया है और इसका जो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है। चलिए बताइएगा, संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है 5 नंबर में। तो 5 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर अंडमान निकोबार में। कहां पर किया गया है? अंडमान निकोबार में किया गया है, जो कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए इस स्मारक में, अर्थात इस स्मारक का उद्घाटन 73 साल बाद ठीक उसी दिन किया गया है जब सुभाष चंद्र बोस की याद में किया गया। याद रखिएगा, तो ऑप्शन आपका बी नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। क्लियर है भाई? किस दिन किया गया था? सुभाष चंद्र बोस ने एक प्लेन से अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से रनवे पर अपने पांव रखे थे, उस दिन से यह शुरुआत हुई थी, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन निर्माण किया गया है।
डुअल मोड वाहन निर्माण किया गया है? तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 में, ऑप्शन डी हो जाएगा जापान। जापान ने अपने शहर कायो, जापान में एक शहर है आपका कायो शहर, तो कायो शहर में मिनी बस जैसी दिखने वाली दुनिया की पहली डुअल मोड वाहन पेश कर दिया है। इसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अब तो आंख मूंद के आप लोग आंसर डी दे दोगे, क्योंकि आपको पता हो गया है कि आपकी हमारी जो करंट अफेयर है इसमें सभी आपका सही होता है, क्योंकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। ये मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए यहाँ पर दिया गया। हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर डी। ये स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई 8 नंबर में? तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर, समाज सुधार अभियान। इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है साफ अंडर 90 महिला चैंपियंस 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? चलिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर जी इसमें भी आंसर लगा दीजिए डी नंबर, इनमें से सभी। ये साफ नहीं है, सैफ दिया है, सैफ अंडर 90 वीमेंस चैंपियंस। ये बांग्लादेश ने भारत को हराया है, याद रखिएगा। मतलब इसका आयोजन ढाका में किया गया था और अब उसमें विजेता देश जो आपका रहा है बांग्लादेश रहा है, और फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया है। अब भैया आप भी बताइए, दूसरे के देश में गए हैं तो भैया हम लोगों के देश में अगर मैच होता है तो हम लोग सोचते हैं कि अपने देश की धरती में हार ना पाए, तो दूसरे के देश में भी ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश ने भारत को हराया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए, डेली क्लास लेते रहिए। और कह सकते हैं कि आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो सभी क्लासें आप लोग नोट करते रहिएगा, जो भी अच्छा क्वेश्चन मिले उसकी नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए भारत दर्शन पार्क 10 का ऑप्शन मिलेगा, ए नंबर आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये पंजाबी बाग में, कहाँ पर? पंजाबी बाग में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी रही थी वो आपकी कितनी रही थी? जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े तुरंत के नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं एक साल पहले के आंकड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे आपके आंकड़े आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 का ऑप्शन हो जाएगा, ये नंबर 2.5% हिस्सेदारी मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं की जो व्यापारी हुआ है, निर्यात हुआ है, भारत की हिस्सेदारी 2.5 रही है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्या दिया गया है? ASIGMA एसिज्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है। ये जो आपका एक ऐप है, मैसेजिंग ऐप है, और लॉन्च किया है किसने? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में की गई नियुक्तियों में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए आंसर झोंक दीजिए यहाँ पर डी नंबर, उपयुक्त सभी। अनुपम रे को निरस्त्रीकरण व संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष आपके हैं। संजय कुमार ये इस्पात मंत्रालय के क्या है? सचिव है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो चलिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार ये पत्रकार को दिया गया जो मरणोपरांत दिया गया है। यहाँ पर 14 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है दानिश सिद्दीकी। कौन है? दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए 15 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, गुजरात को याद रखिए, गुजरात में यहाँ पर आंसर बनेगा यहाँ पर बी नंबर। और इसके बाद महाराष्ट्र आता है सेकेंड नंबर में, जो आपका है महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर में आपका गोवा के स्थान है। ठीक है ना, गोवा का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गवर्नमेंट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? द मोदी गवर्नमेंट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक जो हैं वो आपके कौन हैं? द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 एक नई पुस्तक आपकी है जो कि संजू वर्मा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन मिलेगा आपका सी नंबर, संजू वर्मा इसका आंसर राइट हो जाएगा।
और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर एग्रीमेंटिंग प्रोड्यूसिटी एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया है। मतलब आपको शॉर्टकट में याद रखिएगा तपस। तो ये जो लॉन्च किया है किस मंत्रालय ने किया है? 17 नंबर में ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चलिए हमारे इंग्लिश पर मत जाया करें क्योंकि इंग्लिश के हम टीचर नहीं हैं और इंग्लिश से हम बहुत दूर हो गए हैं क्योंकि हिंदी जीके जीएस इसी में घूमते रहते हैं। तो इंग्लिश हम थोड़ा सा पढ़ाते समय साफ साफ नहीं बोल पाते क्योंकि स्पीड में पढ़ा रहे होते इसलिए, वैसे आराम से पढ़ लेते हैं जब पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा विरल देसाई, ऑप्शन सी हो जाएगा विरल देसाई, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? 19 का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए जो मिस्र है, याद रखिए जो मिस्र है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। आपका जो आंसर है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? चलिए 20 नंबर की अगर हम बात करें तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आलिया भट्ट। क्या हो जाएगा? आलिया भट्ट, इसका ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। देखो इसके पहले पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आपको मिल रहे थे वो 2022 के मिल रहे थे, लगभग एक सेट या दो सेट आपको मिलेंगे जो आपके 2019 के हैं, है ना। इसके बाद क्या होगा, आप लोगों की फिर से यहाँ पर मंथली आपकी स्टार्ट करेंगे, जैसे जनवरी का अलग है, फरवरी का अलग है, मार्च का अलग है ना, अप्रैल का अलग होगा, तो मंथली स्टार्ट कर देंगे। अभी 2022 का हमने मिक्स पढ़ा दिया है, एक दो टेस्ट बचे हैं 2021 के, कुछ 2022 के भी क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर जो शुरुआत होगी मंथली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि पेटा इंडिया में जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम डेली प्रयास करेंगे तो आराम से बोलने लगेंगे। चलिए देखो दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन बनेगा डी, ए और बी दोनों, अर्थात यहाँ पर आपका जो दिया गया है कोविवैक्स और आपका दिया है कोवोवैक्स, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? चलिए 22 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, स्वदेश। क्या है भाई? स्वदेश योजना शुरू की गई है, यहाँ पर आंसर आपका बी होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है कौन सा हुआ है? देखिए 23 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिए तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो आपके अमेरिका को मिला है, अमेरिका को, और दूसरा स्थान जो मिला है वो आपके चीन को मिला है, और यहाँ पर जो आपका तृतीय स्थान है वो आपके किसे? तो आपके भारत को मिला है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? चलिए ये दुनिया का सबसे देखा जाए सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप है, और इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन बी आपका नासा। क्या हो जाएगा? नासा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो देखिए भाई यहाँ पर दिया है रेणुका जी बांध परियोजना, लोहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सावरा कुड्डू जल परियोजना। ये जो इनमें से ये सभी इनको क्या किया है भाई? यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? देखिए 26 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 100। कितने? 100 इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? कौशल रोजगार निगम पोर्टल, आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा पोर्टल से संबंधित, कौन सा पोर्टल किसने लॉन्च किया है, किसके लिए आपका है, तो ये अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। देखिए 27 का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। किसने? हरियाणा सरकार, इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 90 एशिया कप का खिताब जीता है? चलिए 28 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका भारत ने जीता है दोस्तों। क्या भारत इसका आंसर है, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये डेली क्लासें चलेंगी है ना, थमेंगे नहीं, और डेली क्लासें आपको चलेंगी। डेली आपको मेहनत करना है, रिवीजन करना है, चाहे बार बार पढ़ना पड़े और चाहे डेली पढ़ना पड़े, है ना। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। 29 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वीके त्रिपाठी अर्थात विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है। चलिए हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है, तो 30 का ऑप्शन क्या बनेगा, यह आपका ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आप दे रहा है, ये दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो आपके देख सकते हैं, मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। और 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आपकी चीन में किया है। यहाँ पर जो आंसर है ए नंबर हो जाएगा, चीन में जो आपका संघाई है, चीन में जो संघाई है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुँचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बन गई है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली ये विश्व की पहली कंपनी है। नाम क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा एप्पल कंपनी है, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी। चलिए 33 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा, जर्मनी में किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा। और इस समूह में आपके कनाडा देखिए कौन कौन आपका है, तो आपका कनाडा भी आपका है, यहाँ पर फ्रांस हो जाएंगे, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, और साथ में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपकी इसमें से शामिल है, याद रखिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो नोट करिए 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका नाम है अलका मित्तल। क्या नाम है, अलका मित्तल, इसका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेशक करने वाला देश जो आपका है कौन सा है। चलिए 35 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो देखो भाई जो आपको FDI दिया गया है आप लोगों को, ये आपके सिंगापुर के माध्यम से, तो ऑप्शन जो पहला होगा वो सिंगापुर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B1 640 .2 या इसे IHU कहते हैं, इसकी पहचान की गई है, और ये की गई आपके फ्रांस में दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। चलिए देखिए आपकी अदालत है जो कि आपकी कैसी बन गई है, पेपरलेस अदालत हो गई है। यहाँ पर 37 को जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, ये नंबर है केरल हाई कोर्ट है, याद रखिए केरल हाई कोर्ट जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। देखिए भाई ये जो आपका हिमाचल प्रदेश है ना, ये LPG युक्त धुआं मुक्त आपका राज्य हो गया है, अर्थात यहाँ पर हर जगह LPG कनेक्शन हो गए हैं। अब यहाँ पर धुआं मुक्त राज्य जो आपका बना है वो आपका कौन है, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, तो ये लॉन्च किया है आपका यूनाइट अवेयर। यूनाइट अवेयर जो ऑप्शन है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यूनाइट अवेयर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपके हैदराबाद में। कहां पर, आपके हैदराबाद में किया है, याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। चलिए इसका जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा। देखिए भाई 41 की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन डी हो जाएगा पुदुचेरी में। कहाँ पर, आपके पुदुचेरी में किया जाएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के लिए। ये आपका स्थल आपका चुन लिया गया है और ये मोदी जी के द्वारा चुना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका दिल्ली सरकार, याद रखिए ये आपका दिल्ली इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोध समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
चलिए 43 को ऑप्शन देखिए, इनका नाम है टी.एस. त्रिमूर्ति। क्या नाम है? टी.एस. त्रिमूर्ति नाम है, और ये 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति के अध्यक्षता करेंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सुरक्षा परिषद के 15 देशों में ये आपके भाग लेंगे, अर्थात इस बैठक में 15 देश आपके होंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीनदम मंजप्पई योजना की शुरुआत किया है? नाम से पता चल गया है कि भैया तमिलनाडु से है ना? कहाँ से है? तमिलनाडु से है। अगला क्वेश्चन दिया है, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए भाई नोट करिएगा, आंसर ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। क्या? तुर्कमेनिस्तान के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? चलिए भाई यहाँ पर आंसर देना है, और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा? 46 को ऑप्शन बनेगा डी नंबर, आपके हैदराबाद में। कहाँ पर दोस्तों? आपके हैदराबाद में। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और याद रखिए जो आपके केंद्रीय और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। कौन? जितेंद्र सिंह हैं। उन्होंने हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। याद रखिए यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 35 प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया गया है? चलिए तो ये पर देखिए 47 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी नंबर पढ़े भारत। क्या? पढ़े भारत इसका आंसर है, सी नंबर पढ़े भारत हो जाएगा। याद रखिए जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है स्मृति मंधाना को। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका नंबर है स्मृति मंधाना, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? चलिए तो देखिए भाई आपका 49 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर। याद रखिए मेरठ में की गई है। कहां पर है? मेरठ में 2 जनवरी को किया गया था। 2 जनवरी को किया गया उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? चलिए दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली ये पहली अश्वेत महिला है, इनका नाम है प्रीति चंडी। क्या है? प्रीति चंडी है, इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।